नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने का निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार एम्बुलेंस की तर्ज पर स्कूल बसों को भी रास्ता देने के लिए जल्द ले सकती है निर्णय। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद को रांची के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाई कोर्ट से मिली जमानत। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड के 4 हॉकी खिलाड़ियों को किया गया आमंत्रित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला लिया है। नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में चल रही बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए रोड मैप 2030 की शुरुआत की थी। श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने रोड मैप में हुई प्रगति की समीक्षा की और भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी आज की परिभाषित दोस्ती में से एक है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के हित के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र को खुला और मुक्त रखना महत्वपूर्ण है। वार्ता के बाद दोनों समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में श्री जॉनसन राजघाट गए और महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण किया। राज्य सरकार एम्बुलेंस की तर्ज पर स्कूल बसों को भी रास्ता देने के लिए जल्द ही निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के डोरंडा स्थित संत जेवियर स्कूल के 62 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित नव सृजन कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी इस विषय पर विचार कर स्कूल बसों को रास्ता देने का प्रयास करना चाहिए ताकि छोटे बच्चों को जल्द घर पहुंचने में सुविधा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के नवनिर्मित डायमंड जुबली ब्लॉक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उनकी प्रस्तुति की सराहना की। साथ ही स्कूल की पुस्तिका इंडेवर का भी विमोचन किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राजधानी रांची स्थित सिरमटोली में सरना पूजा स्थल पर भवन निर्माण के शिलान्यास पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं के कल्याण के बारे में चिंतित है, यह सही है, लेकिन सरना पूजा स्थल पर 5 मंजिला संरचना का निर्माण चिंता का विषय है, क्योंकि यह आदिवासी धर्म और संस्कृति नहीं है। आदिवासी समुदाय खुद को इमारतों से नहीं बल्कि प्रकृति और पारिस्थितिकी संतुलन से जोड़ते हैं। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेल कंपनी मामले में उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई पर राज्य सरकार का विस्तृत रुख पेश किया। महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय ने ईडी कोर्ट को सेल कंपनी मामले में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों पर किसी भी जांच के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है। उन्होंने बताया कि शिवशंकर शर्मा ने इस मामले में 8 अप्रैल 2021 को जनहित याचिका दायर की थी। इस जनहित याचिका पर आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से पूरक
हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय लिया है। महाधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में ईडी केवल एक पक्ष है। महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। इससे पहले आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिवशंकर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने कंपनियों के रजिस्ट्रार से उन सेल कंपनियों के बारे में 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है जिनमें सीएम और उनके परिवार के सदस्यों ने निवेश किया है। इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने की। कोर्ट इस जनहित याचिका पर 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई करेगी। गढ़वा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में रंका, रमकंडा, चिनिया, भंडरिया और बरगढ़ प्रखंड के 38 ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव होने हैं। ये सभी 5 प्रखंड पहले से उग्रवाद प्रभावित रहे हैं। इसमें रंका, चिनिया और बरगढ़ प्रखंड छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़े हुए हैं। इसके कारण इन प्रखंडों में नक्सलियों के लिए चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने के लिए भौगोलिक स्थिति अनुकूल हो जाती है। इसको देखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय ने छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे सभी मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखते हुए वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन इन क्षेत्रों में पहले से ही कम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। साथ ही अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ और वारंटी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। प्रशासन का दावा है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह के अवांछित गतिविधियों को सफल नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि प्रथम चरण का चुनाव पूरी तरह से भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। खूंटी संसदीय सीट से 8 बार सांसद रहे और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने पर कल देर रात उन्हें रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर विजय मिश्रा और डॉक्टर राजेश सिंह की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में कड़िया मुंडा के पुत्र जगन्नाथ मुंडा और समाजसेवी डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाने के कारण वे घर में बेहोश हो गए थे। उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घर से मेडिका अस्पताल पहुंचाया गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 1,87 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 18 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,451 नए मामले सामने आए। इस समय 14,241 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है।
बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश अपरेश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद आधी सजा से भी ज्यादा काट चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जा सकती है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने माइंस लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार अनैतिक तरीके से चल रही है। राज्यपाल से मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गैर कानूनी काम किया, नियम के विरुद्ध काम किया, कानून का उन्होंने उल्लंघन किया, इसलिए उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया। अरब से इस वक्त जो राज्यपाल ने शायद इलेक्शन कमीशन को भेजा, इलेक्शन कमीशन ने राज्यों से पूछा है कि ये मामला क्या है, तो मुख्यमंत्री को तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो देश में एक लौता संभवतः ऐसी घटना है। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उनके पास में जो सबसे हथियार है वो है ईडी, वो है सीबीआई, वो है आई। तो इन तीनों का तो प्रयोग होगा ही, लेकिन अल्टीमेटली क्या निकल के आती है, इसे तो हमको लगता है कि अब धीरे धीरे केंद्र सरकार का जो विफलता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड के 4 हॉकी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और काजल बाड़ा शामिल हैं। ये चारों खिलाड़ी सिमडेगा जिले से हैं। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल से 11 जून तक बेंगलुरु में हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में चारों खिलाड़ियों के चयनित किए जाने पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह समेत अन्य खेल पदाधिकारियों ने बधाई दी है। आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में यह दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि इस वर्ष का थीम इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट सभी को पर्यावरण रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने की याद दिलाती है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और हरा भरा ग्रह देकर जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पृथ्वी दिवस धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने पृथ्वी की देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। एडीजे अनुराग गुप्ता को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी कोटे से उन्हें निलंबन मुक्त करने का आदेश दिया है। श्री गुप्ता लगभग 2 साल से निलंबित चल रहे थे। कांग्रेस का संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत 24 अप्रैल को राज्य के सभी प्रखंड में एक साथ प्रखंड स्तरीय संवाद सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। अपराधियों ने आज दिन दहाड़े अड़की प्रखंड परिसर में एक महिला बैंक मित्र को गोली मारकर 3 लाख रुपए लूट लिए। घायल बैंक मित्र प्रभा कुमारी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता को पूरा करने का निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार एम्बुलेंस की तर्ज पर स्कूल बसों को भी रास्ता देने के लिए जल्द ले सकती है निर्णय। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद को रांची की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड के 4 हॉकी खिलाड़ियों को किया गया आमंत्रित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।